अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मट्टी के घर, मट्टी की गलियाँ, मट्टी के चूल्हे, मट्टी के बर्तन गांव में आए तो देखने को मिलता है मट्टी का मट्टी से रिश्ता। हाँ, तभी तो गांव अपनी ओर खींचता है। कुदरत ने अट्रैक्शन रखी है। इंसान भी मट्टी है, तभी मट्टी से बनी चीज़ों से इंस्पायर हुए बिना रह ही नहीं सकता। मट्टी की जिन्स को अपनी तरफ खींचती है और फिर आखिर में भी तो सबको यही मट्टी का घर में जाना होगा ना। और यही मट्टी का घर होगा जहाँ मट्टी की चादर ओढ़कर हमेशा के लिए मट्टी में जाकर मट्टी हो जाना है। मुझे शुरू से ही मट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। अम्मी के जब गांव में अम्मी के पिंड आना, तो जब अम्मी के साथ यहाँ पर रहना, तो जो मट्टी का सहन होता था मेरी नानी के घर में, उनकी दीवारें भी जब वहाँ पर वो मट्टी का लेप करती थी तो क्या खूबसूरत खुशबू होती थी। इतनी प्यारी खुशबू आती थी मट्टी में से, ऐसी मस्त खुशबू होती थी। और जो अगर बारिश हो जाती तो फिर जो मट्टी की खुशबू आती वो तो दीवाना कर देती थी। मट्टी में आजिज़ी है, इनकसारी है। मट्टी पर इंसान फिसलता नहीं या लड़खड़ाता भी नहीं है। मट्टी की पकड़ बहुत सख्त होती है, मजबूती से थाम लेती है, गिरने नहीं देती। हमारा रिश्ता मट्टी से शुरू होकर मट्टी पर ही ख़त्म होता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि दुनिया में जाओ और ज़मीन से मट्टी लाओ। फ़रिश्तों ने ज़मीन से मुख्तलिफ़ जगह से मट्टी इकट्ठी की। आपने देखा होगा कि ज़मीन कहीं चिकनी मट्टी, कहीं पीली, कहीं सुर्ख, कहीं सफ़ेद और कहीं काली, हर तरह की, और कहीं खाकी, मुख्तलिफ़ रंगों में है। तो जब दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से, जगहों से मट्टी इकट्ठी की मुट्ठियाँ भरी और अल्लाह ने इसी मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो हर तरह की, आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हर रंग का इंसान, हर मुल्क में हर तरह के लोग, और उनके कलर भी उसी तरह। किसी कोई सुर्ख है, कोई सफ़ेद है, कोई स्याही माइल, कोई खाकी, कोई उसकी तरह कोई सुनहरी माइल, और किसी तरह किसी के पे लाहट आती है थोड़ी सी। और जहाँ की मट्टी है वहीं उसे उसी मट्टी में वापस पलट कर जाना है। इसी तरह मट्टी की कहानी मट्टी से शुरू होकर मट्टी पर ही ख़त्म हो जाती है। और यही मट्टी हमारे खाने के लिए चीज़ें भी उगाती है। इसी मट्टी की बदौलत हम अपना पेट भर कर जीते हैं। हम इसी मट्टी से मज़े मज़े का फल, सब्जियां, अजनास सब लेते हैं और ये हमें सब मुहैया करती है। और फिर आखिर में एक दिन यही मट्टी इंसान को खा जाती है और इंसान मट्टी में जाकर मट्टी हो जाता है। बाबा गुलाब फरीद बख्श कितनी खूबसूरत बात और कितनी प्यारी तस्वीर खींच कर गई हैं मट्टी की। वो फरमाते हैं कि देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर बन गई मिट्टी दी ढेरी, ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू, ओ भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी।